हेलो। सो वेलकम बैक। आज हम लोग पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैं बात करूं तो हम लोगों ने इसका बेसिक यूज, टाइप्स और जीरो जो पॉलिनोमियल, ये 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके ये वीडियोस सारे देख लीजिए, उसके बाद में आपको ये बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले ये मैं बता देता हूँ कि जो क्वाड्रेटिक है उस वो पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। ये मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। इसमें टाइप में मैं अच्छे से पढ़ा था, इसको डिराइव भी किया था कि ये कैसे आता है। ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं। इसमें किस टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक का। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ये जीरो जो पॉलिनोमियल, इसमें हमने देखा था कि जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। वो एक बेसिक कंसेप्ट था और हमने बहुत इजीली समझा था। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको क्लोज करते हैं। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बुक की एक्सरसाइज लेते हैं। बुक का एग्जांपल है, मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग जो भी स्टडी करेंगे सारा बुक से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि एग्जाम भी बुक के कंसेप्ट पे ही आता है। इधर उधर नहीं जाना है, बुक पे ही कंसंट्रेट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो काम करना होता है वो ये कि हम लोगों को इसको फैक्टराइज करना होता है। ये क्लास 9 का पार्ट होता है कि जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। अगर आपने क्लास 9 नहीं पढ़ा है सही से तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें 2 चीजों को मॉनिटर करना है। एक तो ये जो एंड वाली दोनों टर्म है इनको, और एक ये मिडिल वाली टर्म। मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट अगर आपको नहीं पता है तो भी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हालांकि एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए लिख लेता हूँ। सबसे पहले मिडिल टर्म और यहाँ पे साइड वाली टर्म। ठीक है, अभी देखो मिडिल टर्म क्या है, -8x है। ठीक है, और साइड वाली क्या क्या है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, 2x² मल्टीप्लाई बाय, मैं डॉट लिख लेता हूँ सो कंफ्यूज नहीं हो गया, x से इंटू 6, मतलब ये हो रहा है 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12x²। ठीक है, एक ये हमारे पास वैल्यू आ गई और ये हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म। अभी इसमें करना क्या होता है, जो मिडिल टर्म होती है उसको स्प्लिट करना होता है। ठीक है, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है और बाकी इंग्लिश वालों को पता होगा। हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है। तोड़ के कुछ ऐसे लिखना है सो दैट उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो भी कितना आ जाए, 12x² आ जाए। इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे कितना लाना है, 12 लाना है। जो 8 है इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 6 और 2 के अगर फॉर्म में करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 बन सकता है। ठीक है, तो एक ये हम लोग सोच सकते हैं। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, -6x - 2x। सेम यही -8x है, बट मैंने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, मतलब 6 + 2 कितना होता है, 8, मतलब -8 का। इसी टर्म को जस्ट हमने ब्रेक करके लिखा है, बाकी टर्म का वैल्यू अभी भी सेम है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। -6x मल्टीप्लाई बाई -2x। ठीक है, ये कितना आता है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12x इंटू x²। मतलब ये और ये क्या आ गई, सेम आ गई। मिडिल टर्म का ये वाला जो हमने पकड़ा था ये क्या है, बिल्कुल सही है। ये आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, फिर भी अगर आप एग्जाम में फंस जाते हो तो जो लास्ट में रफ पेज होता है उसमें आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी अब आप क्लास 10th में है तो इस लेवल तक आपको ये डायरेक्टली स्प्लिट करना आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स लो और उनको स्प्लिट करके देखो, हो जाएगा। और मैं भी कुछ आपको एक्सरसाइज दूंगा, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया कि जो मिडिल टर्म है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -6x - 2x। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं।
इसको लिखते हैं, क्या आएगा 2x² माइनस 6x माइनस 2x। इसी वाली टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया प्लस 6। यहां से इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है 2x, सो वो ले लीजिए बार 2x, x माइनस कितना आएगा 3। यहां तक क्लियर। अब यहां से क्या आ रहा है 2 आ रहा है कॉमन, सो माइनस 2x। ये प्लस है लेकिन बाहर हम लोग क्या कॉमन में ले रहे माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। अगर आपको इसमें डाउट होता है कि मतलब मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो एक चीज हमेशा नोटिस करना कि ये वाला जो टर्म है ना वो क्या होगा, दोनों में सेम आएगा। दोनों में जब आप कॉमन लोगे तो ये वाला टर्म एक सेम टर्म बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो आप अपना कैलकुलेशन चेक कीजिए, हो सकता है आप कुछ गलती कर रहे हो। सो यहाँ से अगेन देखोगे तो दोनों के मल्टीप्लाई में क्या x-3 क्या कॉमन है। सो मैं यहाँ से इन दोनों से क्या x-3 कॉमन ले लेता हूँ। अब देखो क्या रहा, इधर से क्या बचा 2x, इधर से क्या बचा -2। ठीक है, यहाँ तक के लिए बहुत ही आसान हो गया ये। x-3 को मैंने बाहर ले लिया, x-3 तो क्या आ गया 2x-2। अगेन इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2x-2, मतलब 2 और बाहर ले सकते हैं, तो मैंने 2 को बाहर ले लिया। तो यहाँ क्या आ गया x-3, ये आ गया x माइनस, यहाँ 2 अगर बाहर आ जाएगा यहाँ पे कितना आएगा 1। ठीक है, सो ये इसके फैक्टर हो गए 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, सो हम जब पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसको जीरो के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, सो मतलब हमें क्या निकालना है, इसके जीरोस निकालने हैं। और हम लोग फिर देखेंगे कि जो इसके कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, गुणांक मतलब ये a, b और c, मतलब जो अभी हम लोग इसका जीरो निकालेंगे जिसपे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है। ठीक है, वो x के कुछ वैल्यूज होगी उसका, और ये वाले जो a, b और c है जिनको हम लोग गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है वही हम लोग डिराइव कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप अगेन देखोगे तो क्या हो सकता है, यहाँ से 2 केस बनते हैं। ये सॉल्व किया होगा आपने, ठीक है, अगर नहीं किया तो एक बार अच्छे से देख लो, अभी समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे ये हो सकता है कि x-3 = 0, और दूसरा केस क्या हो सकता है x-1 = 0। ठीक है, सो यहाँ से आगे x क्या गया 3, एक 0 ये आ गया हमारा, दूसरा क्या होगा x 1। ये दो क्या हो गए, इसके 0 आ गए। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये इसके दो क्या हो गए 0 हो गए। अभी हम लोग कुछ दो टर्म के बारे में बात करेंगे। पहला होगा सम ऑफ जीरोज। ठीक है, मतलब इन दोनों का सम मतलब एडिशन, जोड़, दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा। सो वो क्या होगा 3 + 1, मतलब कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, और प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस वो कितना होगा 3 × 1, कितना हो गया 3 हो गया। अब जैसे हमने इसमें से ये निकाला था, ठीक है, वैसे ही हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सो अगर आप 4 को कैसे आप ला सकते हो। सो 4 के लिए क्या होगा, ये जो टर्म है -8, हमें प्लस चाहिए तो माइनस लगाना पड़ेगा, -8 के आगे और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देखोगे तो +8 / 2 4 बन रहा है। ठीक है, एक रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश करने का देख रहे हैं यहाँ पे। सो अगर आपको जितना भी समझ में आ रहा है एक बार समझ लीजिए। उसके बाद में 3 कैसे आ सकता है, ये 6 / 2, 6 / 2। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया। अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये जो ABC है इसके टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। सो हमने क्या किया था, माइनस ऑफ दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म। सो ये वाली टर्म कौन सी होगी B। सो B क्या लगाना है यहाँ पे माइनस, सो माइनस ऑफ B / 2, सो B / दिस टर्म A जो 2 थी। और ऐसे ही अगर प्रोडक्ट में देखूंगा सो उसमें क्या आ रहा है C / A, C / A। सो
ये हमारा एक जनरल रिलेशन हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, ये c मतलब कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणक। और ऐसे ही अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो सॉरी ऐसे ही मैं सम की बात करूं तो क्या होगा, माइनस ऑफ ये वाला कौन सा है, x का कोएफिशिएंट मतलब x का गुणक डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का गुणक। ठीक है, ये यहाँ से हमने रिलेशनशिप देख लिया कि एक एग्जांपल लेके हमने ये रिलेशनशिप देखा है कि हाँ ऐसा कुछ होगा तो ये क्या होगा, जो हमारे जीरो जा रहे हैं उनको ये सेटिस्फाई करेगा।